मेजबान मंसूर अली खान मीडिया का एक जाना पहचाना नाम है। आज की ये वीडियो उनकी तनकीद और उनके तर्ज़े तनकीद के नाम। मेरे मेजबान, आप उस वक्त क्यों नहीं घबराए जब आपके मुल्क को अरबों डॉलर्स के कर्जों में डबो दिया गया। आप तो तब भी नहीं घबराए जब आपके लिफाफा बैंक ने आपके मुल्क को एक दहशतगर्द रियासत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप तब क्यों नहीं घबराए जब आपके मेहरबान की शुगर मिलों से रॉ के एजेंट पकड़े गए। आप तो तब भी नहीं घबराए जब आपकी धरती माँ की हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तभी घबरा लेते जब गवाल मंडेला ने बंबई हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी थी। आप तब क्यों नहीं घबराए जब आपके मुल्क को दरिंदों की तरह नोच नोच कर खाया गया और उसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि अपने पांव पर खड़ा हो सके। मेरे मेजबान, आप तो तब भी नहीं घबराए जब इस मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज से मकरूज तर होता गया। आप तो उस वक्त भी नहीं घबराना चाहते थे जब मुल्क का कोई इदारा प्रॉफिट में नहीं था। तब तो घबरा लेते जब आपके मुल्क का असासा, मोटरवे, एयरपोर्ट और दीगर इदारे गिरवी रख दिए गए और मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया गया। मेरे मेजबान, थोड़ा ये सोच कर ही घबरा लेते कि जो आपके मुल्क को असासों को गिरवी रख सकता था वो कल इन माओं, बहनों और बेटियों को भी गिरवी रख सकता था। मेरे मेजबान, तब घबराना तो आपका बनता था, लेकिन आप घबराते क्यों कि जब आप भी घबराने लगते तो लिफाफा आपके पास पहुंच जाता था। जो फैक्ट्री ने लिफाफे देना बंद कर दिए या फैक्ट्री ने लिफाफे बनाना बंद कर दिए हैं। लिहाजा खूब घबरा लीजिए कि अब 5 साल तक इस हुकूमत की जानिब से तो आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कल इमरान खान जब 50 लाख घर बनाने के लिए तकरीब से खिताब करने के बाद जब स्टेज से नीचे उतर गए तो एक उधेड़ उम्र आदमी खान साहब के सामने आया। खान साहब को आवाज दी। खान साहब ने आवाज सुनी और सुनते ही रुक गए। उस शख्स ने सलाम किया और सलाम के बाद कहा, सर मैं मजदूरी करता हूँ। मेरे 5 बेटियां और 1 बेटा है जो माजूर है। ये एक मुकम्मल वाकया है। इस वाकये को आपको बाद में सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने जो मेरे मेजबान के साथ किया वो देखना बनता है और वो सुनना भी बनता है। अगर आप लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो उस प्रोग्राम की झलकियां भी आप देख सकते हैं और उसकी कुछ बाकियात भी आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने मेरे कप्तान कहने वाले मारूफ एंकर मंसूर अली खान को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया। तफसीलात के मुताबिक मारूफ एंकर मंसूर अली खान हुकूमत पर तनकीद करते हुए दिलचस्प अंदाज अपनाते हैं। उनकी ये वीडियोस सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में शिरकत की तो उन्होंने मंसूर अली खान का अंदाज अपनाते हुए ही हर सवाल का जवाब दिया। शहबाज गिल दौरान प्रोग्राम एंकर को मेरे मेजबान कहकर पुकारते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे मेजबान, आप मुझे बात करने देंगे तो मैं हर बात का जवाब दूंगा। अगर इमरान खान पंजाब में बताएंगे कि हुकूमत कैसे चलानी है तो वो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। अगर इस पर किसी को एतराज है तो होता रहे। मंसूर अली खान ने गुफ्तगू में बात काटी तो शहबाज गिल ने फिर कहा कि मेरे मेजबान, मुझे बात तो करने दें। शहबाज गिल ने कहा कि मेरे मेजबान, इस पार्टी में वज़रा और गवर्नर समेत तमाम लोग खुद मुख्तार हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और जहांगीर तरीन की मुलाकात की वीडियो एक नॉर्मल मामला है, क्योंकि किसी को भी किसी से शख्स से इख्तिलाफ हो सकता है। मीडिया में लोगों को एक दूसरे से इख्तिलाफ होता है, जिस पर मंसूर अली खान ने हैरान होकर मुंह पर हाथ रख लिया तो शहबाज गिल ने कहा कि मेरे मेजबान, मुंह पर हाथ रखकर आप और भी प्यारे लगते हैं। मंसूर अली खान ने जवाब दिया कि जिस तरह के आप लोगों के काम हैं, अनकरीब तमाम लोग मुंह पर हाथ रख लेंगे। शहबाज गिल ने जवाब दिया कि मेरे मेजबान, इस वक्त आपने मुंह पर हाथ नहीं रखा जब ऊपर और नीचे से जूते पड़ते थे। आप लोगों ने तो उस हुकूमत को भी बर्दाश्त किया जो ब्रेड न लेने पर जूते मारते थे। मेरे मेजबान, आपके मुंह पर तब हाथ नहीं आया जब हुकूमत ने मॉडल टाउन में 14 बंदे कत्ल कर दिए। दर हकीकत आपके मुंह पर तभी हाथ आया था जब मॉडल टाउन में 14 बंदे कत्ल कर दिए गए थे। आप आजादी सहाफत के नाम पर एक अलग तरह का ही कलंक हैं। मेरे मेजबान, मंसूर अली खान के झूठे प्रोपेगेंडे हकीकत के बिल्कुल बरक्स उस वक्त नजर आते हैं जब वो रिपोर्टिंग करते हैं और गलत खबरों पर मबनी तज्जियों की
एक नई ही झलक दिखाते हैं। गुज़श्ता दिनों एक मामला सामने आया था, जब इस मामले के जरिए से उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की थी। चेयरमैन एफबीआर की तैनाती के मामले के वक्त उन्होंने एक खबर दी थी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने ये तमाम तर्टिकर पोस्ट किए थे मंसूर अली खान ने, जबकि उस खबर पर 24 न्यूज ने तो मुआफी मांग ली थी, लेकिन मंसूर अली खान ने मुआफी नहीं मांगी थी। दूसरी जानिब जब उनकी खबर वापस ले ली गई, उनकी जानिब से ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए और इल्जामात के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि हम इन तमाम तर इल्जामात को साबित कर सकते हैं। नसरीन बीबी ने ये बात कही कि मंसूर अली खान को सू करना चाहिए। एक दफा उनके खिलाफ एक्शन की देर है, बस सारे लिफाफे मीडिया वाले लाइन पर आ जाएंगे। उनके एक ट्वीट से पूरे मुल्क में न्यूज फैल चुकी होती है और डैमेज जो ये करना चाहते हैं वो हो चुका होता है। इनको लीगल नोटिस भेजना अब बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उन तमाम तर मामलात पर भी बात की गई जिन तमाम तर मामलात पर तनकीद की जा रही थी। अब अगर उस वाक़े का जिक्र किया जाए जो कि उस शख्स का वाक़या है जिसको घर चाहिए था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौके पर ही उसकी बात सुनी और उसकी बात सुनते हुए अपने पास खड़े हुए लोगों को हुक्म दिया। खान साहब चुप खड़े हुए उस शख्स की बातें सुन रहे थे और सिर्फ सर हिला रहे थे। उन्होंने कहा, सर आपने तो 50 लाख घर बनाने का इफ्तिताह कर दिया, लेकिन ये भी मेरी पहुंच से दूर है, क्योंकि अभी आपने तकरीर में कहा कम से कम तनख्वाहदार भी अपना घर ले सकेगा। मेरी तो तनख्वाह भी नहीं है, मैं कैसे अपना घर लूंगा। खान साहब ने उसे गले लगाया, फिर हाथ से पकड़ के साथ ले गए और दोबारा उसके हाथ 50 लाख घर बनाने का इफ्तिताह किया और उधर ही अपने मिनिस्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, आप में से कोई है जो इस भाई की फैमिली का खर्च उठाता रहे? तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सबसे पहले हाथ खड़ा करके उस बंदे समेत पूरी फैमिली की मदद करने का ऐलान किया। खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ ही उस शख्स से मुखातिब होते हुए कहा, जब भी इस प्रोजेक्ट का पहला घर मुकम्मल होगा वो आपको फ्री में दिया जाएगा। दूसरे मिनिस्टर को कहा, इसकी डिटेल ले लो। इत्तलात ये हैं कि खान साहब से तकरीब में बैठे हुए लोग इस बात से इतने मुतासिर हुए कि 10 मिनट में उस बंदे को 4 लाख रुपए चंदा जमा हो गया। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, ये कितनी बड़ी बात है। ये तमाम तर लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं या ताल्लुक नहीं भी रखते, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की लेगेसी पर वाकई अश कर उठे होंगे। उन्होंने दूसरी जानिब ये बात भी कही है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि ज़रूरतमंद है वो मैदान में आए या ना आए, लेकिन उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। वो तमाम तर लोग जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, मुंतखब करदा वज़ीर आज़म हैं। वो किसी आमिर की वजह से यहाँ पर नहीं आए और अगर किसी शख्स को ये बात लगती है कि वो मैदान छोड़ जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मर्द मैदान हैं, वो मैदान में रहेंगे। हालिया दिनों में उन पर और उनकी बेगम पर यह तनकीद की जा रही थी कि उनमें अलहदगी हो चुकी है और इसके बाद OIC के इजलास में जब वो वहां पर मौजूद थे तो उनके बारे में ये बात कही गई कि उनके साथ कोई और खातून है, उनकी बेगम नहीं है। यानी तनकीद करने वाले किसी भी रुख पर तनकीद का सिरा हाथ से नहीं जाने देते। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों दौरा सऊदी अरब पर हैं और उनके साथ उनकी बीवी बुशरा बीबी हैं। ये वही बुशरा बीबी हैं जिन पर पिंकी पीरनी होने की बात की जाती थी और उन पर दूसरी जानिब इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ जिन्नों और हमजाद की बातें करती हैं, कि इनके पास हमजाद हैं, जिन हैं और इस तरह की दीगर बातें। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में इस बात की भी मुखालफत की थी और इस बात से भी इनकार कर दिया था, जिससे वाज़े तौर पर यह सबूत मिलता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हर तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ दौरानियों में मुख्तलिफ बातें की जाती रही। कभी उनकी बेटी कोई लाई गई, कभी जमाइमा खान को लेकर बात की गई, कभी उनके बेटों को लेकर बात की गई। यानी किसी भी सूरत में उनकी किरदार कुशी से पीछे नहीं हटते रहे लोग। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और दूसरी जानिब वो तमाम तर लोग जो इन पर सिर्फ और सिर्फ बेजा तनकीद कर रहे हैं, उन्हें तनकीद से हटकर अब तारीफ करनी चाहिए। और अगर तनकीद करनी भी है तो तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि ये वही इमरान खान है जो कि मलेशिया से अपने कैदियों को वापस ला रहा है, सऊदीया से अपने कैदियों को वापस ला रहा है। और अब वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान को अक़वाम आलम में वाज़े बरतरी और वाज़े इज्जत मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।